गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 7th चैप्टर में पी ब्लॉक के तत्व, उसमें जो हमारा नाइट्रोजन परिवार के सदस्य चल रहा था, तो उसमें मैंने कल आपको नाइट्रोजन के यौगिक हमने शुरू किए थे, जिनमें मैंने डाई नाइट्रोजन के बारे में कल आपको बताया था। नाइट्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, उसके क्या कौन कौन से भौतिक व रासायनिक गुण हैं, और उसके बाद उनके उपयोग बताए थे। आज जो हमारा नाइट्रोजन का यौगिक है, अति महत्वपूर्ण यौगिक है अमोनिया। तो आज जो हम देखेंगे अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इसके उपयोग है, इनके बारे में देखेंगे। तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। ये प्रकृति में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। मेनली जो पेड़ पौधों और जंतुओं में नाइट्रोजन युक्त यौगिक पाए जाते हैं, उन नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के विघटन से हमको अमोनिया प्राप्त होती है। यूरिन, मूत्र जो होता है उसमें यूरिया होता है, तो यूरिया के विघटन से भी हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है। यूरिया का विघटन होने से नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है भाई। अब इसका अपघटन होता है जल के द्वारा। यहां पे बनता है अमोनियम कार्बोनेट NH4 का ट्वाइस CO3, और जब इसका विघटन होता है गर्म करने पर, तो हमें अमोनिया के दो अणु प्राप्त होते हैं। अमोनिया H2CO3 है, जो H2 और CO2 में टूट जाता है। ये अमोनिया गैस किससे? यूरिया से। यूरिया के विघटन से भी अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब इसके देखते हैं हम निर्माण की जो विधियां हैं, निर्माण की विधियां। सबसे पहले हम लेते हैं प्रयोगशाला विधि। लैब में ये किस प्रकार से बनाई जाती है। जीव जंतु, ये तो जीव जंतुओं के मूत्र में उपस्थित यूरिया, तभी अमोनिया की स्मेल आती है मूत्र विसर्जन के बाद। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में अमोनियम जो लवण रहते हैं उनकी कास्टिक सोडे से क्रिया कराकर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त की जाती है। जैसे अमोनियम के लवण जैसे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? अमोनियम आयन से तो अमोनिया निकलेगी, ठीक है भाई। और कैल्शियम है जो क्लोरीन से क्रिया करेगा, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl। और जो ये हैं बाकी बचे हुए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ कम होगी 4 दूनी 8 और 2 10, 10 में से 6 कम हो गई तो 4 बची, तो 2H2। इस अभिक्रिया द्वारा प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है। अमोनियम सल्फेट की क्रिया NaOH से कराते हैं, तब भी ये बनती है। अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4, इसकी क्रिया NaOH से करा देते हैं,
तो अमोनियम आयनों के विघटन से तो अमोनिया प्राप्त होगी, NH3, और ये है जो Na2SO4 बना, सोडियम सल्फेट, Na आयन है जो सल्फेट से क्रिएट करेंगे, और ये OH और यहाँ से जो H बचेंगे दो, वो मिलके क्या बना देंगे, जल के अणु 2H2। तो ये प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने के लिए आप क्या करोगे, अमोनियम लवणों की क्रिया क्षार से कराओगे। इतना सा याद रखो, अमोनियम लवणों की क्रिया क्षार से कराने पर। तो प्रयोगशाला में अमोनिया निर्माण के लिए अमोनियम लवणों की क्रिया किससे कराई जाती है, क्षार से कराई जाती है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली विधि देखेंगे। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं यूरिया के जल अपघटन से हो गया, ये भी एक विधि है, यूरिया का जल अपघटन कराकर अमोनिया प्राप्त करना, अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि आपकी हो गई। कुछ अमोनियम लवणों को गर्म करने पर ही हमको क्या प्राप्त हो जाती है, अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। इसको भी यहीं लिख देता हूं, अमोनियम लवणों को गर्म करके। अमोनियम लवणों को गर्म करके जैसे आपका अमोनियम सल्फेट है, NH4 का ट्वाइस SO4, इसको आप गर्म करते हो तो आपको अमोनिया और H2SO4 प्राप्त होता है। भाई अमोनियम आयन है, 2 H+ आयन निकलेंगे और 2 अमोनिया के अणु निकलेंगे। वो H+ आयन सल्फेट आयन से क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2SO4। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखिए अगली विधि, औद्योगिक विधि, जो इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि या इसको हैबर विधि भी बोलते हैं, हैबर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम। औद्योगिक विधि या हैबर प्रक्रम में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराई जाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिससे अमोनिया का निर्माण होता है, और इसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है। आयरन चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम है जो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। ताप रखा जाता है 700 केल्विन और दाब रखा जाता है 200 ATM। 200 ATM से ज्यादा रखा जाता है दाब। उच्च दाब व निम्न ताप पर होती है अभिक्रिया। इसके बारे में देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो यहां पर ला शातेलिए के नियम लगते हैं। ला शातेलिए के अनुसार अपन कब इसमें अमोनिया की ज्यादा मात्रा प्राप्त करनी है, अभिक्रिया को अग्र दिशा में चलाना है,
तो अपन ला शातेलिये के नियम अनुसार, शातेलिये के नियम अनुसार देखो डेल्टा एन जी, उत्पाद के प्रोडक्ट कितने हैं 2 मोल और इधर कितने हैं 4, तो -2, डेल्टा एन जी का मान -2 है। तो इस अभिक्रिया में उच्च दाब रखोगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, क्योंकि इधर की ओर गैस का आयतन कम है और इधर की ओर ज्यादा है। जब आप दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर चलेगी। तो दाब तो आपको उच्च रखना पड़ेगा, दाब उच्च 200 एटीएम से 1000 एटीएम के मध्य, ठीक है ना। दाब उच्च क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इसके लिए डेल्टा एन जी का मान क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब उत्पाद के मोल कम है और क्रिया कारकों के मोल अधिक है। और हमें पता है दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया जो उस दिशा में विस्थापित होता है, साम्य उस दिशा में जाता है जिधर अणुओं की संख्या क्या हो, कम। अणुओं की संख्या इधर कम है, इस कारण से अग्र अभिक्रिया की ओर चलेगी, अमोनिया ज्यादा प्राप्त होगी। ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं, अमोनिया गैस हेबर विधि में अमोनिया गैस कैसे ज्यादा प्राप्त की जाती है। दूसरी चीज, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है। तो ताप बढ़ाओगे तो पश्च अभिक्रिया चाहेगी, ताप बढ़ाने पर पश्च अभिक्रिया ज्यादा चलेगी, अग्र अभिक्रिया कम। इसलिए ताप क्या रखा जाता है, कम। इसलिए ताप कम रखा जाएगा। ये सब 11वीं क्लास का है। आपके 11वीं में जो साम्य अवस्था वाला चैप्टर कराया था, वहां ला शातेलिये के नियम के अनुप्रयोग है, उनमें भी करवाया हुआ है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं इसको। तीसरी चीज, क्रिया कारकों की सांद्रता उच्च रखते हैं, N2 व H2 की उच्च सांद्रता रखी जाएगी, उच्च सांद्रता, ठीक है। चौथा, इसमें साम्यावस्था शीघ्र लाने के लिए पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक डाल दिए जाते हैं, जिससे कि शीघ्र साम्यावस्था प्राप्त हो जाए। पोटेशियम ऑक्साइड व Al2O3 जैसे उत्प्रेरक मिलाने पर साम्यावस्था शीघ्र आती है। तो साम्यावस्था है वो शीघ्र स्थापित हो जाती है, साम्य शीघ्र आता है। और उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अमोनिया उत्पाद प्रोडक्ट की सांद्रता कम कर दो, समय समय पर अमोनिया को हटाते जाओ, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी। ये 5 कंडीशन है। समय समय पर अमोनिया को हटाते रहते हैं, तो ये अमोनिया की उच्च मात्रा प्राप्त करने के लिए ये कंडीशन है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ला शातेलिये के नियम के अनुसार है सारी कंडीशन। क्रिया कारकों की सांद्रता उच्च रखी जाएगी, उत्पाद की सांद्रता कम रखी जानी चाहिए, तो इसलिए समय समय पर अमोनिया को हटाते रहते हैं। दूसरी चीज, इसके लिए डेल्टा Ng नेगेटिव है, मतलब उत्पादों के मोल की संख्या कम है, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, क्योंकि दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में स्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। तीसरी चीज, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यहाँ पर ऊष्मा मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, इस कारण से ताप को कम रखा जाता है, 700 केल्विन रखा जाता है, कम ताप पर यह अभिक्रिया कराई जाती है। और साम्य शीघ्र स्थापित करने के लिए K2O व Al2O3 जैसे उत्प्रेरक मिला दिए जाते हैं।
जो सामने शीघ्र लाते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अभी इसका डायग्राम और बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए इसका डायग्राम, कैसे अभिक्रिया होती है, औद्योगिक निर्माण कैसे कराया जाता है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। हाँ तो बच्चों, हैबर प्रक्रम या अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि का ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको समझिए। हो सकता है आपके डायग्राम में आ जाए, हैबर प्रक्रम का सचित्र वर्णन करो या इसका नामांकित चित्र बनाओ। तो इसमें क्या किया जाता है, ये व्यवस्था होती है, यहां से पाइपों से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है इन दोनों पाइपों से। इनके जो आयतन का अनुपात होता है वो 1:3 होता है। तो नाइट्रोजन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु, ये आपको पता है ये क्यों लेते हैं। यहाँ कम उच्च दाब पर, कम प्रेशर से इसको प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर दाब है जो आपका 200 ATM या उससे अधिक रखा जाता है, इस कंप्रेसर द्वारा नियंत्रित होता है। और इसको ये अमोनिया कक्ष में प्रवाहित करते हैं। किसमें प्रवाहित करते हैं, अमोनिया कक्ष में। ये अमोनिया कक्ष है, ये अमोनिया कक्ष है। यहां पर उत्प्रेरक रखे होते हैं, आयरन, मोलिब्डेनम, K2O, Al2O3, ये उत्प्रेरक है। और ताप यहां रखा जाता है 700 केल्विन। यहां पर क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटती है, तो तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है, तीनों का मिश्रण। इस मिश्रण में 15 से 20% अमोनिया होती है। यहां पर 15 से 20% अमोनिया, बाकी ये एक जिनकी क्रिया नहीं होती, नाइट्रोजन हाइड्रोजन होते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, इस संघनन पाइप से गुजारते हैं, ठंडा करते हैं। मतलब गैस है ना, तो इसको क्या करते हैं, ठंडा। इस संघनन पाइप से गुजारने पर आपकी जो अमोनिया है वो तो द्रवित अवस्था में आ जाती है, तो नीचे तो हमको अमोनिया मिल जाती है। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन द्रवित नहीं होते, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है जो वापस इस पाइप से, यहां से इसको वापस भेजा जाता है अभिक्रिया के लिए। तो ये पुनः चक्रण पाइप है, इसमें से नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये जाएंगी यहाँ पर, इस जो यहां से नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ रहे हैं इन्हीं के साथ मिल जाएगी और दोबारा अभिक्रिया में काम आ जाएगी। और हम क्या करते हैं, समय समय पर इस अमोनिया को निकालते रहते हैं, जिससे अमोनिया का ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ये आपका कौन सा प्रक्रम हो गया, हैबर प्रक्रम। इसका डायग्राम बना लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये डायग्राम आपको बनाना है, PDF फाइल में ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, आपको यहां पर ये बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, रफ कर दो इसको। अब देखिए, ये तो अमोनिया के निर्माण की विधियां हो गई। अब अमोनिया की संरचना और इसके भौतिक गुण देखेंगे।
अमोनिया की NH3 की संरचना। आपको पता है यहां पर सहसंयोजक बंद होते हैं और अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकृत होता है। नाइट्रोजन का आपको पता है 1s2 2s2 और 2p3। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में एक एक, ये तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो संकरण निकालने का मेथड आपको बताया था मैंने, सूत्र बताया था। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो 3, 5 और 3 8 में 2 का भाग दोगे 4। 4 बॉन्ड का मतलब होता है sp3 संकरण। तो ये इस विधि से आप निकाल लोगे संकरण। यहाँ पर sp3 संकरण होता है और अपने को 4 जिसमें से इसमें तो लॉन पेयर होते हैं और ये 3, इन 3 से ये 3 हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। हमें पता है sp3 संकरित है तो आकृति क्या होगी, समचतुष्फलकीय। नाइट्रोजन के ऊपर तो यहां तो लॉन पेयर, ये लॉन पेयर रहते हैं, यहां ये बॉन्ड पेयर आएगा। इस तरह इनके मध्य जो कोण रहता है, होना तो 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए, लेकिन sp3 संकरण में समचतुष्फल की आकृति में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में प्रतिकर्षण होता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, जिसके कारण ये बंध थोड़ा कम हो जाता है और 107 डिग्री हो जाता है, लगभग 107 डिग्री। और यहाँ पर जो बंध लंबाई है वो 101.7 पिकोमीटर है। बॉन्ड एंगल NH की बंध लंबाई वो 101.7 पिकोमीटर है। ये हो गया इसकी संरचना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब इसके भौतिक गुण देखेंगे। हाँ भाई, मिटा देता हूँ। ये संरचना तो समझ में आ गई होगी इसकी, जी है 11वीं क्लास में भी आपने बनाई थी। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण तो देखिए, अमोनिया है जो एक विशेष तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है। विशेष तीक्ष्ण गंध वाली कलरलेस रंगहीन गैस है। अलग से स्मेल होती है, इसको अपन सूंघते हैं तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, इतनी तीक्ष्ण होती है, नाक बनना जाती है अपनी। दूसरी चीज, ये जल में अत्यधिक विलय है। ये जल में अत्यधिक विलय है। क्यों? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है।
हाइड्रोजन बंध बनाती है, इसलिए जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रही है अमोनिया, इस कारण से जल में अत्यधिक विलय है। तीसरी चीज, ये गैस वायु से हल्की है, यह वायु से हल्की है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, NH3 का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है 198.4 केल्विन, 198.4 केल्विन, और क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 239.1 केल्विन। ये इसकी क्या है, 7 केल्विन, 239.7 केल्विन है। तो गलनांक क्वथनांक इसके क्या है, 198.4 और 239.7 केल्विन। सामान्य ताप पर ये गैसीय अवस्था में मिलेगी 273 पर ये। ठीक है, और देखिए ये जल में जब इसको घोला जाता है, जल में घोलने पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, और इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। जल में घोलने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, इसलिए इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। NH3H2 ये बना लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, जो कि जल में अमोनियम आयन और OH माइनस आयन देता है। ये OH माइनस आयन देती है, इस कारण से आर्नियस के अनुसार ये क्या हो जाता है, क्षार। आर्नियस के अनुसार ये क्या हो जाती है, क्षार हो जाती है। ठीक है, और इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। नाइट्रोजन पर एकाकी, अपन ने संरचना देखी थी, उसमें लॉन पेयर बनाए थे। तो अमोनिया पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये इनको आसानी से दान करके लुईस क्षार की भांति भी व्यवहार करती है। ठीक है ना भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे के गुण देखेंगे। 2-3 गुण और बचे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विशेष तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है, जल में अत्यधिक विलय हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, और ये भी ठोस और द्रव अवस्था में इनके मध्य भी हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है ना भाई। और वायु से हल्की है। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन होता है, और जल में घोलने पर ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। हाँ भाई, अगला गुण देखिए, 5वां, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, जिन्हें यह आसानी से त्यागता है।
वह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षार क्या होते हैं? वे स्पीशीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती हैं, और ये प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्लों के साथ लवणों का निर्माण करता है। जैसे अमोनिया है, इसकी क्रिया हम HCl से कराते हैं, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर देगा और यहाँ पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, साल्ट बन गया। या अमोनिया है, CH3COH से क्रिया करेगा दुर्बल अम्ल से, ये प्रबल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल, तो क्या बन जाएगा? CH3COONH4, ये तो नौसादर बना है अमोनियम क्लोराइड, और ये बन गया आपका अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट लवण। तो अम्लों के साथ क्रिया करके ये साल्ट बना देता है इस वजह से। अगला गुण, इसके पास लोन पेयर होता है, अतः ये लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। लोन पेयर होने के कारण लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं, वह संकुल यौगिक बनाते हैं, जैसे K2 FeNH3 का 4, ऐसे ये संकुल यौगिकों का, उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये इसके क्या हो गए? भौतिक गुण हो गए। ये अमोनिया के आपके क्या हो गए? भौतिक गुण। अब देखते हैं इनके रासायनिक गुण देखते हैं। देखो, रासायनिक गुणों में 2 प्रॉपर्टी तो आपकी वो ही आ जाएंगी, चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी भौतिक गुण में जो बताई है। अम्लों से क्रिया करके लवण बनाता है, और इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये दोनों प्रकृति रासायनिक गुणों में भी आ जाती है इसके। और देखते हैं इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। पहला तो गुण जो इसके देखे हैं अपने क्षारीय प्रकृति के, वो मैं अभी बता चुका आपको, क्षारीय प्रकृति के। ये तो मैं आपको बता चुका कि लवणों से, सूर्याम्ल से, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है, तो क्षारीय प्रकृति शो कर रही है। इसके बाद ये दूसरी है भारी धातु लवणों के साथ क्रिया। दूसरा गुण क्या है? भारी धातु लवणों के साथ क्रिया। भारी धातु लवणों से क्रिया करती है, जैसे FeCl3 है, FeCl3 से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अमोनिया का जलीय विलयन, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH का थ्राइस, और अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ 3 लग जाएगा, 3 ये प्राप्त होता है 3NH4Cl। ठीक है ना? तो भारी धातु लवणों से क्रिया करता है इसका जलीय विलयन।
दूसरा लुईस क्षारक के रूप में इसका उपयोग होता है, वो बता ही दिया, क्षारीय प्रकृति लुईस क्षारक के रूप में ये बता चुका मैं आपको। चौथे पांचवें गुणों में, भौतिक गुण में मैंने बता दिया था ये। इसके अलावा विलायक के रूप में भी द्रव अमोनिया काम आती है, विलायक के रूप में। अमोनिया जो है स्वयं जल के समान अमोनिया भी स्वयं आयनित हो जाती है। अमोनिया के जैसे अपन दो अणु लेते हैं NH3+, तो एक अमोनिया का अणु तो NH2- में बदल जाता है प्लस में, और दूसरा NH4+ में, इस तरह से। तो ये स्वयं आयनित हो जाती है। तो द्रव अमोनिया का उपयोग ध्रुवीय यौगिकों को घोलने में करते हैं। इस द्रव अमोनिया का उपयोग क्या करते हैं? ध्रुवीय यौगिकों को घोलने में, ध्रुवीय यौगिकों को घोलने में, ठीक है। ये हो गए इसके रासायनिक गुण, हो गए। कुछ ज्यादा रासायनिक गुण है नहीं इसमें, ये जो है मैंने बता दिए। अब इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग, पहला उपयोग है इसका Copper+2 और Ag+ आयनों के परीक्षण में। Copper+2 है Ag+ सिल्वर आयनों के परीक्षण में, जो प्रथम समूह में समूह अभिक्रमक डालने के बाद श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, उसमें हम अमोनिया गैस मिलाते हैं। प्रथम समूह याद है ना, आज होंगे प्रभु के दर्शन, Ag+ आयन, Hg2+2 आयन और Pb+2 आयन, आज होंगे प्रभु के दर्शन। तो वहां पर हम अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो यदि अवक्षेप घुल जाता है तो Ag+ की उपस्थिति निश्चित हो जाती है। ये किस प्रकार से घुलता है? फर्स्ट ग्रुप में आपके कौन कौन रहते हैं? Ag+ और Hg+2, Ag+, Hg2+2 और Pb+2। अब इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, और अगर अवक्षेप घुल गया है तो Ag+ की उपस्थिति क्या हो जाती है? निश्चित। पहले तो डाइल्यूट HCl, ये समूह अभिक्रमक है। 11वीं क्लास में मैंने सारे आपको ये बताए थे, भास्मिक या क्षारीय मूलक, श्वेत अवक्षेप, मतलब AgCl का अवक्षेप बना है। अब AgCl का जो अवक्षेप बना है, इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं अपन AgCl का। AgCl में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो ये संकुल यौगिक बनाता है AgNH3 का 2 NH3 का twice Cl। ये संकुल बनाता है जो जल में विलय होता है, और विलय होता है इसलिए Ag की उपस्थिति का पता लग जाता है। गहरे नीले रंग का है, डाईएमीन सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ये संकुल बनता है गहरे नीले रंग का, गहरे नीले रंग का। तो इससे पता लग जाता है कि दिए गए मिश्रण में क्या है? Ag+ आयन। Ag+ की उपस्थिति पता लग जाती है अमोनिया के उपयोग से।
अगर अपन कॉपर जो धनायन होते हैं वो अमोनिया के साथ गहरे नीले रंग का संकुल बनाते हैं, सॉरी ये गहरे नीले रंग का कॉपर के साथ आएगा, ये संकुल विलयशील है, विलयशील भूल जाता है। और कॉपर आयन जो होते हैं, कॉपर +2 आयन, ये अमोनिया के साथ क्रिया करके ये भी संकुल बनाते हैं CuNH3 का होल 4 +2। ये गहरे नीले रंग का संकुल बनता है टेट्राएमीन कॉपर धनायन, टेट्राएमीन कॉपर, कॉपर के +2 स्टेज है, ऑक्सीडेशन स्टेट धनायन, ये गहरे नीले रंग का है। ये गहरे नीले रंग का होता है, तो इन दोनों से पता लग जाता है, दोनों की उपस्थिति का पता लग जाता है। तो पहला उपयोग तो अमोनिया का क्या है, कॉपर +2 व Ag+ के परीक्षण में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके और उपयोग देखते हैं। हाँ भाई ये रफ कर दूं मैं, ये तो पहला हो गया उपयोग। दूसरा उपयोग देखते हैं उर्वरकों के निर्माण में। दूसरा उपयोग क्या है, उर्वरकों के निर्माण में, उर्वरकों के निर्माण में। तीसरा उपयोग क्या है, HNO3 के निर्माण में। चौथा इसका क्या है, द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में, द्रव NH3 का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठंडक पे रख। तो ये आपके क्या हो गए, अमोनिया के उपयोग। ये उपयोग आपको ध्यान में रखने, ठीक है भाई। कल अपन जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइडों के बारे में।